लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। संभल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, कुछ देर में संभल सांसद से पूछताछ। बर्ग पुलिस स्टेशन के लिए निकले हैं। संभल दंगों के मामले में पूछताछ होनी है। आज एसआईटी ने आखिरी दिन दिया था, पूछताछ के लिए बुलाया था और माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में एसआईटी की टीम पूछताछ करेगी। जियाउर रहमान बर्ग से पूछताछ की जानी है। सांसद बर्ग पर शिकंजा कसने की तैयारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर संभल से, कुछ देर में संभल सांसद से पूछताछ की जाएगी। बर्ग पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है। संभल दंगों के मामलों में उनसे पूछताछ की जानी है। तो नवंबर में ये पूरी घटना सामने आई थी और तब से अब तक इस मामले में लगातार एसआईटी, और जाहिर सी बात है मैं कोई आम नागरिक होने के साथ सांसद भी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है हर चीज़ को सही तरह से करने की। तो संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्ग पुलिस स्टेशन के लिए निकले। बड़ी खबर मिल रही है। संभल दंगों के मामले में उनसे पूछताछ की जानी है। इससे पहले जामा मस्जिद के सदर से भी पूछताछ की गई थी, उन्हें भी हिरासत में लिया गया था। और अब जियाउर रहमान बर्ग की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एसआईटी का शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। फिलहाल अपडेट यह है कि पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुके हैं जियाउर रहमान बर्ग। आज तक का वक्त दिया गया था एसआईटी ने पेश होने के लिए और अब उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार उनकी संलिप्तता जो कि संदेह में लग रही है उसमें कैसे वो बचाव करते हैं, ये भी देखना होगा, क्योंकि एसआईटी ने पूरी लिस्ट तैयार की है सवालों की और उन्हीं सवालों को लेकर जियाउर रहमान बर्ग से भी पूछताछ करेगी एसआईटी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें और ये संभावित सवाल जो कि एसआईटी की तरफ से किए जा सकते हैं वो आपको बता रहे हैं हम। 24 नवंबर को किन लोगों से बातचीत की, और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे संभल का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। सुनील, माना जा रहा है कि आपसे थोड़ी देर में एसआईटी की पूछताछ शुरू हो जाएगी क्योंकि बर्ग पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुके हैं। देखिए, मैं बता दूं आपको, संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, इन पर संभल हिंसा में शामिल होने के आरोप हैं और इसी मामले में इनको एसआईटी ने आज पेश होने के लिए कहा है। और इस समय संभल के समाजवादी पार्टी सांसद जो है एसआईटी के सामने पेश होने के लिए अपने आवास से निकल चुके हैं और थोड़ी देर में वो कोतवाली पहुंचेंगे। हम बता दें, संभल हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद पर गंभीर आरोप है, खास करके जो जामा मस्जिद के सदर जफर अली हैं, उनकी जो केस डायरी है उसमें गंभीर आरोप सामने आए हैं। उसमें जो मस्जिद के सदर जफर अली हैं, उन्होंने इस बात का कबूल भी किया है कि उनकी संभल हिंसा से पहले और संभल हिंसा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद से कई बार बात हुई थी। और खास तौर से समाजवादी पार्टी के जो सांसद का एक बयान है जिसको लेकर उन पर शिकंजा कस सकता है, वो बयान ये था, जिस समय जफर अली ने उनको फोन किया था तो वो बेंगलुरु में थे और उन्होंने कहा था कि मैं बेंगलुरु में हूं, मैं संभल नहीं आ सकता, आपकी जिम्मेदारी है, आप लोगों को इकट्ठा करें और सर्वे का विरोध करें। ये उन पर बड़ा आरोप है और इस सवाल को लेकर उनसे कड़ी पूछताछ हो सकती है और इस मामले को लेकर के उन पर शिकंजा कसा जा सकता है। फिलहाल ये पहला मौका होगा जब संभल के जो समाजवादी ठीक है सुनील, वापस आते हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपने आवास से निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं अब सांसद बर्ग। तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है एसआईटी की तरफ से और बहुत सारे सवाल हैं जो कि जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। हालांकि शुरुआत से ही वो बचते हुए नजर आए हैं और देखिए मीडिया जब सवाल कर रही है तो उससे भी बचते हुए दिख रहे हैं। व्हाट्सएप कॉल पर ही बात क्यों कर रहे थे, सर्वे के बारे में आपको किसने जानकारी दी, ये वो संभावित सवाल है जो कि एसआईटी की तरफ से पूछे जा सकते हैं। आपकी किन किन लोगों से बातचीत हुई, क्या आपने भीड़ इकट्ठा करने की बात की थी, विवादित ढांचे के सर्वे के दिन आप कहां थे। हालांकि खुद का बचाव करते हुए शुरुआत से ही जियाउर रहमान बर्ग नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि घटना वाले दिन वो वहां पर मौजूद ही नहीं थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील लगातार बने हुए। सुनील, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि पहुंच चुके हैं पुलिस स्टेशन बर्ग। जी, सवाल दोबारा करें। पहुंच चुके हैं पुलिस स्टेशन जियाउर रहमान बर्ग। देखिए, मैं बता दूं आपको, अभी संभल के समाजवादी के पार्टी के सांसद कोतवाली में अभी नहीं पहुंचे हैं, अभी वो रास्ते में है। बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में वो कोतवाली पहुंचने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एसआईटी की सुनील तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि वो पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। इस वक्त अपडेट मिल रहा है।
नहीं, मैं इस समय यहाँ पर पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ। फिलहाल वो पहुंचने वाले हैं, अभी वो जी। यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं और उनका इंतजार किया जा रहा है। आप देखेंगे कि ये यहाँ पर जो है यहाँ पर ये संभल कोतवाली का ये गेट है, वो इस गेट से यहाँ से आएंगे और इसके बाद वो अंदर यहाँ पर एसआईटी टीम के सामने पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनसे पूछताछ होगी। इस बात को मद्देनजर सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर आरएएफ के जवान भी हैं जो कि यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जिस समय यहाँ पर पूछताछ होगी उनसे, सांसद से, तो ये तभी जो जवान है यहाँ पर तैनात रहेंगे। पूरी तरीके से जो कोतवाली परिसर है उस समय एक तरीके से बिल्कुल कहा जाए तो उसकी किलेबंदी कर दी जाएगी। जो उनके समर्थक हैं उन्हें कोतवाली से दूर रखा जाएगा। फिलहाल देखेंगे ये उनका इंतजार किया जा रहा है। ये संभल कोतवाली का गेट है, वो इस गेट से यहाँ पर आएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर गेट पर जो है आरएएफ के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। अब देखिएगा पूरी तरीके से जो रास्ता है जहाँ पर एक तरीके से सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा इसका जो कोतवाली का मेन गेट है जिससे वो अंदर कोतवाली में प्रवेश करेंगे, वहां पर भी और उसके आसपास का जो इलाका है वहां पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। और आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस के भी जवान तैनात हैं। देखिए अभी यहाँ पर ये सब पूरी नजर रखी जा रही है आसपास के इलाके की। और आप देखिए ये यहाँ पर संभल कोतवाली का ये गेट है जिसमें थोड़ी ही देर में यहाँ पर संभल के सांसद पहुंचेंगे और एसआईटी के सामने पेश होकर जो एसआईटी के सवाल हैं उनका जवाब देंगे। फिलहाल मैं बता दूं आपको, बड़ी बात यह है कि उनसे जो तीखे सवाल हैं वो सवाल किए जाएंगे, उनका जवाब मांगा जाएगा, क्योंकि उन पर संभल हिंसा के मामले में गंभीर आरोप हैं और उन्हें उसके जवाब देने होंगे। बिल्कुल सुनील, क्योंकि जफर अली की तरफ से भी तमाम बातें कही गई हैं, उसका भी मिलान किया जाएगा। आप दोनों के बीच क्या क्या बातचीत हुई थी? पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है एसआईटी की तरफ से। घटना वाले दिन आप कहाँ थे, फिर अचानक से कहाँ गायब हो गए, और जो बयान आपकी तरफ से दिया गया क्या वो किसी के दबाव में था? आपको जफर अली की गिरफ्तारी के दौरान जिस तरीके से जफर अली ने कुछ इस तरीके के साक्ष्य दिए हैं और लगातार उसकी जो कॉल डिटेल थी बातचीत की वो भी उसमें पुलिस ने केस डायरी में आपने जो दर्ज की है, उसमें ऐसे कुछ बड़े सवाल है जो कि साफ तौर से संभल बवाल में सांसद की जो भूमिका है उस पर सवाल उठा रहे हैं कि उनकी भूमिका शामिल थी, वो उसमें शामिल थे। खास तौर से देखा जाए तो सपा सांसद एसआईटी के इन सवालों से मुकर नहीं सकते, क्योंकि जफर अली और सपा सांसद के जो बीच में बातचीत हुई है उसकी पूरी कॉल डिटेल की सीडी पुलिस ने जफर अली की केस डायरी में साक्ष्य के तौर पर पेश की है और इन सवालों के उनको जवाब देने होंगे। जी ठीक है सुनील, कितना वक्त तकरीबन और लग सकता है उनके वहां तक पहुंचने में, कोतवाली पहुंचने में? देखिए जानकारी सामने आ रही, थोड़ी देर पहले ही सपा सांसद अपने आवास से निकले थे, बताया जा रहा था कोतवाली पहुंचेंगे, लेकिन उनका जो वाहन है जो अपनी गाड़ी से है वो एक नखासा थाना पड़ता है उसकी तरफ मुड़ गई है। शायद वो अपने बाहरी रास्ते से होते हुए कोतवाली पहुंचेंगे। चलिए फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही कुछ अपडेट आए जरूर दीजिएगा जानकारी। अभी के लिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।